नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा सब्जेक्ट हिंदी है, इसका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका 2022 और 23 सेशन के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो आपका जो सेशन 2022 से 23 में जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं, उन बच्चों के लिए ये सिलेबस है। और आपका टर्म 1 और टर्म 2 जैसे होता था, ये टर्म 1 और टर्म 2 ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। पहले ये तो अब नहीं आएगा। अब याद रखिए, आपका ईयरली यानी साल में एक बार पेपर होगा, ठीक है। पूरे वो भी जो है ना आपका मार्च या फिर फरवरी और मार्च में जो आपका पेपर होता है वो होगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रख लेना, जो आपका टर्म वाइज जो से टर्म 1 टर्म 2 था वो नहीं होने वाला है। आपका ईयरली एग्जाम होगा और पूरी बुक का होगा, ठीक है। जैसे हिंदी है आपका क्षितिज है तो उसका पूरी बुक का होगा। तो जो भी बुक है एक एक करके हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है और किस चैप्टर को नहीं हटाया गया है, और कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कौन से जो है ना डियर स्टूडेंट ग्रामर का वो सेक्शन है जिसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और वो सारे ग्रामर में किस ग्रामर सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो आप इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये फुल सिलेबस है क्लास 10th का, जो कि आपका ये हिंदी का है, ठीक है। क्लास 10th का सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, और ये 2022 और 23 सेशन के लिए है, ठीक है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, खंड अ में 49 वस्तु प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल 40%, यानी आपका एक साल में जो साल ईयरली जो पेपर होने वाला है, उसमें आपका जो फरवरी और मार्च में पेपर होगा उसमें 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा, और जिसमें 49 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद आप देखिए, जो टोटल जो है ना आपका 80 नंबर का प्रश्न होगा, 20 नंबर का इंटरनल होगा। तो आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो सिलेबस है इसमें आपका मार्किंग स्कीम भी मैं बता रहा हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आप समझ जाओ जो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। तो आपका डियर स्टूडेंट 80 नंबर का जो है ना पूरे सिलेबस आ रहा है, ठीक है। 20 नंबर आपका इंटरनल होगा। इंटरनल में क्या क्या काम दिया जाएगा जो आपको 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा, ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 के तहत है, ठीक है। यानी आपका बोर्ड एंड कर दिया गया है, आपका होम बोर्ड होगा, ठीक है। आपका बोर्ड ख़त्म कर दिया गया है, आपका होम बोर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए, समय 3 घंटे का मिलेगा आपका, ये 80 नंबर का होगा। अब देखिए, अपठित गद्यांश, यानी आपको जो है ना पैसेज जो है ना डियर स्टूडेंट, आपका जो है ना 2 पैसेज आएगा, ठीक है। एक 250 शब्द का होगा, जिसमें से 5 प्रश्न होंगे, और सारे एक एक नंबर का होगा, और ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद अपठित गद्यांश जो है 120 शब्दों का होगा, जो कि 5 प्रश्न होंगे, और सारे एक एक मार्क्स का होगा, और ये 5 नंबर का होगा। तो आपको याद रखना है 2 आपका पैसेज आएगा जो कि 10 नंबर का होगा, और ये टोटल 2 पैसेज 10 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपका सिलेबस है व्याकरण के लिए निर्धारित विषय वस्तु जो है ना, उसमें जो है ना आपका डियर स्टूडेंट 16 मार्क्स का आएगा। व्याकरण में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो ये 4 अंक का होगा, और 5 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर का होगा, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका सिलेबस है। वाच्य पूछा जाएगा 4 नंबर का आपका, ठीक है। पद परिचय पूछा जाएगा 4 नंबर का। अलंकार आपका जो है ना ये भी आपका 4 नंबर का होगा। तो टोटल जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कितने मार्क्स हो गए आपके, 40 मार्क्स हो गए, सॉरी 16 मार्क्स हो गए। तो 16 नंबर के आपके इस प्रश्न से पूछे जाएंगे। ये आपका व्याकरण का 16 नंबर का आएगा, और आपका 10 नंबर का क्या हो गया डियर स्टूडेंट, पैसेज हो गया। तो आपका कितना हो गया, 26 नंबर हो गया, ठीक है, 26 नंबर। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से जो है ना आपका डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, गद्य से क्षितिज से निर्धारित पाठ्य, यानी क्षितिज पूरी बुक आ रही है। जो नहीं आ रहा है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है।
गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु ज्ञान बोध के आधार पर, यानी जो है ना क्षितिज से जो है ना पाठों से जो गद्यांश आता है, जैसे उसमें भी समझिए एक तरीके का पैसेज होगा। उस पैसेज में आपको जो है ना 5 प्रश्न दिए जाएंगे और 5 प्रश्न का आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। तो एक तरीके का गद्य यानी क्षितिज से जो है ना आपका ये पैसेज होगा, इसको पढ़ेंगे और ये पहला क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ये तीसरा क्वेश्चन होगा, इसको आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पैसेज हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपका क्या पूछा जा रहा है। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता एवं व्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 अंकीय बहुवैकल्पिक प्रश्न, यानी इसी चैप्टर यानी क्षितिज से ही आपके जो है ना 2 नंबर के 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका काव्यखंड आते हैं। काव्यखंड में क्या है डियर स्टूडेंट, तो क्षितिज से निर्धारित कविता में काव्यखंड के आधार पर अंकीय बहुवैकल्पिक, यानी जो है ना आपका जो है ना 5 नंबर का जो है ना आपका क्षितिज से जो है ना काव्यखंड से पूछा जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का। उसके बाद क्षितिज से जो है ना कविता के आधार पर विद्यार्थियों का जो है ना ये आपका 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 14 मार्क्स हो गए। तो आपका जो है ना डियर स्टूडेंट 14 और 26 यानी 40 नंबर हो गया, 40, ठीक है। अब इधर आते हैं डियर स्टूडेंट, खंड ब में आपको क्या करना है। तो खंड ब में आपका जो है ना डियर स्टूडेंट पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है वो 2 पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, यानी क्षितिज और कृतिका, इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए क्षितिज से जो है ना डियर स्टूडेंट आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, ठीक है। तो क्षितिज से जो है ना आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, और ये तीनों, तो ये 6 नंबर ये हो गया, ठीक है। किससे, क्षितिज से। कौन कौन सा चैप्टर आएगा ये भी मैं बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहें। काव्यखंड, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यखंड जो है ना 2 क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो यानी 6 नंबर ये हो गए, ठीक है। इसके बाद आपका जो है ना पूरक पाठ्य पुस्तक जो है सप्लीमेंट्री है, जिसमें कृतिका जिसे कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना 4 प्रश्न होंगे जो कि 2 नंबर का होगा, तो ये 8 नंबर हो गया, ठीक है, जिसका आंसर आपको 50 से 60 शब्द में देना है, ठीक है। इसके बाद आपका डियर स्टूडेंट लेखन है। लेखन क्षमता, लेखन में जो है ना आपको क्या करना है, जैसे विभिन्न विषय संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता के परखने के लिए संकेत बिंदु के आधार पर आपको क्या करना है, यानी अनुच्छेद लिख जुड़े हुए 3 विषयों में से, यानी अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपका जो है ना इसमें अनुच्छेद आपका आएगा 6 नंबर का, कितने का आएगा, अनुच्छेद आपका 6 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको जो है ना सारे पॉइंट दिया रहेगा, इंट्रोडक्शन दिया रहेगा, ठीक है, भूमिका दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके जो है ना सारे पॉइंट दिए रहेंगे, उस पॉइंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो कि अनुच्छेद आपका 6 नंबर का होगा। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक एवं अनौपचारिक विषयों से किसी एक, यानी एक पत्र आएगा औपचारिक या अनौपचारिक विषय पर, जिसमें से आपके कितने 5 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट लगभग 80 शब्दों में शर्त लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल, यानी ईमेल आ सकता है, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा। तो ये टोटल 20 मार्क्स हो गए। तो ईमेल भी आएगा आपका, ठीक है, स्ववृत्त लेखन ही आएगा या फिर ईमेल आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन भी आएगा जो कि 4 नंबर का होगा, या विज्ञापन या फिर आपको ऑप्शन होगा संदेश लिखने में, संदेश में या विज्ञापन में आपको ऑप्शन है, दोनों में से आप किसी पे भी कर सकते हैं। तो संदेश लेखन में जैसे पर्व त्यौहार पर, ठीक है, या शुभकामनाएं संदेश, ये सब आपका आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डियर स्टूडेंट आपका 80 मार्क्स हो गए। अब 80 मार्क्स में से जो है ना डियर स्टूडेंट देखिए आपके 80 नंबर तो ये हो गए। अब आंतरिक यानी 20 नंबर क्या होगा, आकलन, यानी जो है ना असेसमेंट किया जाएगा आपका, जो कि आप जानते हैं पोर्टफोलियो का 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। श्रवण एवं वाचन यानी डिसिप्लिन का आएगा। बहुविध आकलन यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का आएगा, जो कि 5 नंबर होगा। और आपका सामयिक आकलन यानी डिसिप्लिन वगैरह जितना भी है ये सारे जो है ना 5, तो टोटल जो है ना आपका जो है ना सामयिक आकलन अर्थात कहे तो पोर्टफोलियो वगैरह भी आपका कलेक्शन होता है, जो आपका पूरे साल का जो वर्क होता है, तो 5 नंबर का। तो कुल मिला करके ये सारे प्रश्न आपके, ये सारे पॉइंट जो है ना आपके अटेंडेंस वगैरह भी होते हैं, तो ये सारे स्कूल वाले बताएंगे। और ये 20 मार्क्स का होगा, ये स्कूल वाले के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो आपके कितने नंबर देते हैं। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है,
आप समय से काम के कॉपी चेक कराते हैं, पोर्टफोलियो बना करके देते हैं, टीचर की बातों को मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको 20 में से 20 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है निर्धारित पुस्तकें क्या है। तो क्षितिज भाग 2 आपको पूरा बुक पढ़ना है, जो नया अभी संस्करण आया है, नया पैटर्न, नया एडिशन है। ठीक है, आपको नई बुकें लेनी है क्षितिज भाग 2 का, क्योंकि NEP 2020 के तहत जो है ना डियर स्टूडेंट, आपका जो बुक है वो बदल गया है। मतलब उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, 30% चैप्टर को कम किया गया है, तो उसमें कम किया हुआ वाला आप बुक लेंगे। ठीक है, कृतिका भाग 2 जो कि NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है, तो कृतिका भी आप सेम वही करेंगे। ठीक है, लेना है। और साथ साथ में निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी आपके जो प्रश्न है कौन कौन सा रिमूव कर दिया गया है, याद रखिएगा। क्षितिज से जो है ना आपके देव सवैया कविता जो है पूरा पाठ हटा दिया गया, इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गिरिराज माथुर से छाया मत छूना पूरा पाठ ही हटा दिया गया है। ऋतुराज कन्यादान पूरा पाठ ही हटा दिया गया। ठीक है, गद्य खंड से जो है ना महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी हटा दिया गया है। ये सारे टॉपिक जो है ना डियर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये पूरा ये हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी जो चैप्टर बचे हुए सारा आएगा। कृतिका से भी ये सारे हटा दिए गए हैं। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा पूरा पाठ हटा दिया गया। जॉर्ज पंचम की नाक, ये भी पाठ हटा दिया गया। तो ये सारे आपको जो है ना ये डियर स्टूडेंट पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं सारे के सारे प्रश्न आएंगे, तो मैंने एक एक करके डिटेल में बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपको एक एक करके सारे सिलेबस में बता दिया हूँ। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस बना रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ, और आप एक एक करके सभी को देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।